नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और यहाँ पर हम नवोदय एंट्रेंस क्लास 6 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चीज़ें देख रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक सेक्शन शुरू किया था और हमने लगभग 4 क्वेश्चंस 41 टू 44 उसमें डिस्कस किए थे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पेपर 2019 से उठाए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम 45 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उनको सॉल्व करने समय। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर अ गुड ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक इट इन 4 hours. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन? अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन है और एक आपका गुड्स ट्रेन है, मतलब एक यात्रियों वाली गाड़ी है और एक मालगाड़ी है। जो यात्रियों वाली गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो गाड़ी है वो मालगाड़ी के 6 घंटे के बाद चलना शुरू करती है। मतलब मालगाड़ी पहले छूट जाती है और उसके 6 घंटे बाद आपकी ये पैसेंजर ट्रेन निकलती है और निकलने के 4 घंटे बाद जो मालगाड़ी है यानी जो गुड्स ट्रेन है उसको कैच कर लेती है। मतलब ये तेजी से चल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड का पता करना है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड तो हमारे पास है, तो हमें मालगाड़ी की स्पीड का पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है। ये जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो 4 घंटे लगाती है मालगाड़ी को पकड़ने में, मतलब मालगाड़ी तक पहुंचने में। और जो मालगाड़ी है वो 6 घंटे पहले तो निकल ही चुकी है और 4 घंटे और लगाती है। क्या बोलते हैं आपके, 4 घंटे 6 घंटे पहले वो निकल चुकी होती है और 4 घंटे का टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन उसे कैच करने में। तो उसको मेनली जो है टाइम लगा गुड ट्रेन को 10 घंटे, यह 6 hours होना चाहिए यहाँ पे। और जो डिस्टेंस है वो दोनों ही ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है स्पीड इनटू टाइम। और जो डिस्टेंस पैसेंजर और गुड ट्रेन कवर कर रही है वो सेम है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम वो हमने देखा। हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम है, लेकिन गुड्स ट्रेन की स्पीड नहीं है, तो वो हमने एज यूजुअल डाल दिया स्पीड। आई एम सॉरी। और हमारा जो टाइम लग रहा है गुड्स ट्रेन के द्वारा वो लग रहा है 10 घंटे। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। इसको हमने जब हल किया तो हमारे पास गुड्स ट्रेन की जो हमारी स्पीड है वो आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है जब हम किसी भी एक नंबर को पहले से दूसरे साइड ले जाते हैं तो हमारा जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ 10 जो है वो गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हमारी जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। 46वां सवाल देखते हैं। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 66,600 in 4 years at 8% per annum simple interest। तो यहाँ पर आपको पता है अमाउंट दिया है, अमाउंट यानी मिश्र धन, समय दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दी गई है। हमें सम निकालना है। सम यानी कि हमारा मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, वो निकालना है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले तो हम मूलधन मान लेंगे कि एक्स है, हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया। अब हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100, उसका इस्तेमाल करेंगे। वैल्यूज हम अपनी रखेंगे, P है, मतलब P अभी हमें अज्ञात है तो हमने वैसा ही रख दिया और R हमारा
आर और टी का हमने वैल्यू रख दिया, पी को हमने एक्स माना था तो हमारा बन गया 8x बटे 25। अमाउंट यानी जो मिश्र धन होता है वो साधारण ब्याज और मूलधन के बराबर होता है, वो जोड़ दें तो उसके बराबर होता है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ हमारा ये बनेगा 8x धन 25, 8x बटे 25 धन x, जोड़ने में बनेगा 33x बटे 25। यहाँ हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि हो जाएगी 6600 गुणे 25 बटे 33। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार इसको 33 को 66 को 33 से भाग डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा, और जब हम इसको 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000। तो हमारा मूलधन जो आया 5000, जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 5045 ग्राम किसके बराबर है इन चारों में से। तो चारों ही आंसर ध्यान से देखिए, किलोग्राम और ग्राम में है ना। इसका मतलब हमें इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध है। तो 1000 ग्राम जो होते हैं वो 1 किलोग्राम बनाते हैं। जब भी हम ग्राम से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को बदलते हैं तो हमेशा भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। तो 5045 को जब हम 1000 से भाग देंगे तो पूरी पूरी बार पांच पांच बार जाएगा 1000। इस नंबर में हमारे क्या है, 5000 तो है ही है, तो 5 किलोग्राम हो जाएगा, और जो हमारी रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेषफल है वो 45 है, इसलिए हमारा जो ग्राम में रह जाएगा वो 45 ग्राम और 5 किलोग्राम। और ये हमारे ऑप्शन बी से मैच खा रहा है, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48। How many rectangular slabs of 10 centimeter multiply 8 centimeter are required to cover the floor of a hall of 12 meter or multiply 10 meter? तो एक कमरा है, एक समझ लीजिए एक कमरा है जिसमें कि हम स्लैब लगा रहे हैं, यानी कि जो वो पत्थर होते हैं वो लगा रहे हैं, और हर एक पत्थर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और कमरे का जो हॉल है उसकी लंबाई और चौड़ाई है 12 मीटर और 10 मीटर। ध्यान से देखिएगा, यूनिट अलग अलग हैं, तो सबसे पहले यूनिट बराबर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कितने ऐसे पत्थर चाहिए होंगे जो कि पूरे कमरे के फ्लोर को कवर कर सके। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यूनिट्स बराबर करेंगे। तो रेक्टेंगुलर स्लैब की जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। फ्लोर की डायमेंशन हम स्लैब की डायमेंशन को की यूनिट बराबर करने के लिए हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर और 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब निकालने के लिए हम जो फ्लोर का एरिया है उसको एक स्लैब के एरिया से डिवाइड कर देंगे, और हमारा उत्तर आएगा 15,000। 15,000 जो 15,000 हमारा नंबर ऑफ स्लैब्स आएंगे, तो जो कि हमारे ऑप्शन बी के बराबर है, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। ये हमारा लाख में है, 1 10 100 1000 10,000 100,000। मैंने इसको इंटरनेशनल वैल्यू में पढ़ा है, अगर हम इंडियन में पढ़ें 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 5,84,356। तो प्लेस वैल्यू पता है आपको। प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की वो वैल्यू होती है जो कि वो अपने उस प्लेस के लिए होल्ड करता है। जैसे अगर वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे कोई है, यानी यूनिट प्लेस जैसे इकाई बोलते हैं, उस पर कोई अगर ना डिजिट है तो हम वो उसकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ वही नंबर होगी, यानी 6 गुणे 1 यानी 6 आ जाएगा। अगर दहाई के प्लेस पर कोई है तो हम उसको 10 से गुणा करते हैं। सैकड़ा यानी 100 पर कोई है तो उसे 100 से, 4 पर कोई है तो उसे 1000 से, मेरा मतलब है 1000 पर कोई है
है, ये 1000 के स्थान पर कोई है तो उसे 1000 से गुणा करते हैं। 8 जो कि 10,000 पर है उसे 10,000 से, और लाख से लाख पर। तो जब हम इसको शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले दोनों 5 यानी दोनों 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। एक की है 50 जो कि दहाई के स्थान पर है, और एक की है 5 लाख जो कि लाख के प्लेस पर है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 5,50,000 जो कि हमारे ऑप्शन डी के बराबर है, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आखिरी सवाल। Two solid cubes of size 10 centimeter each are joined end to end. What is the volume of resulting cuboid? दो सॉलिड क्यूब है यानी दो घन है, और हमें पता है घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। घन में क्यूब में सारी लेंथ सेम होती है जैसे स्क्वायर में, और क्यूबॉइड में सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड को समझ लीजिए, जो कि मैंने पहली 2 लाइनों में लिखा है। अब जब दो क्यूब्स को हम मिला देंगे तो जाहिर सी बात है जो उनकी लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। ये कुछ इस तरह से होगा। ये दो हैं आपके 10-10 सेंटीमीटर के हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनकी लेंथ 20 हो जाएगी, बाकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी। तो ये कुछ ये डायमेंशन बनेंगे। और जब अब इनका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है तीनों ही डायमेंशन का गुणा होता है, लेंथ टाइम मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच करता है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फैसिलिटेटर कॉर्नर को, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले ऐसे और वीडियोस बनाने का। थैंक यू, और रिवीजन करते रहिए।